दोस्तों अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर टाइप करिए योगेंद्र साहू क्लासेस। योगेंद्र साहू क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही लो कॉस्ट में कर सकते हैं, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हैं। खास करके ये ऐप सीजी स्टेट के जॉब्स के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। मैं मैप बना रहा हूँ, तब तक पुराना रिवाइज करो। मैं मैप मत बनाइए, आप लोग मत बनाइए, मैं बना रहा हूँ, समझाने के लिए ज़रूरत है ना। ज़्यादा बड़ा है। नहीं, मैप नहीं बनाना है। अरे यार, वो पीडीएफ नोट्स खींची थी ना, दिखाओ तो व्हाट्सएप ओपन करके। कुछ कुछ चीज़ें मैंने क्या बताई थी कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। बत्तीस 263, 263 ठीक है। परसेंटेज कितना था? भारत का क्षेत्रफल का रैंक क्या था वर्ल्ड के हिसाब से? पहले कौन कौन था? आरसीसी आबा, और आर से रशिया, सी से कनाडा, सी से चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, देन भारत। ऊपर से नीचे तक की लंबाई 2933 ऐसा वाला है कि ऐसा वाला है? 3214 है ना। इधर से उधर 2933 है, ऊपर से नीचे 3214 है। ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं करना है। अंडमान निकोबार में कितने सारे? 6 आइलैंड याद रखने बोले थे मैंने। अंडमान का ऊपर क्या था? उत्तरी, बीच वाला मध्य, नीचे वाला दक्षिण, जैसे उसके नीचे वो छोटा सा ही इसलिए लिटिल नाम रख दिया। छोटा है मतलब लिटिल, ठीक है। उसके बाद कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। कैसे वाला था? कार पाताल लोक में नहीं चलता, ऊपर में जमीन पर चलता है, तो ऊपर वाला कार निकोबार है, देन ग्रेट निकोबार। और इधर वाले में मैंने बात किया था, सबसे नीचे आपका पड़ता है मालदीव, देन मिनिकॉय, देन लक्षद्वीप। ठीक है, ऊपर एक लक्षद्वीप है, नीचे मिनिकॉय, देन मालदीव, है ना। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सी डिग्री अलग करती है? 8 डिग्री। मतलब समझ रहे हो, भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है जस्ट थोड़ा सा नीचे ही है, उसका बॉर्डर 8 डिग्री चैनल बोला जाता है। 8 डिग्री चैनल। फिर 9 डिग्री किसको किसको अलग करती है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप। ठीक, उसके बाद 10 डिग्री, ठीक है। स्पेसिफिक जाएं तो कार निकोबार और लिटिल अंडमान, बट ओवरव्यू ऐसे देखें तो अंडमान को निकोबार से, है ना। और ग्रेट निकोबार और
इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप या सुमात्रा आइलैंड, उसको कौन अलग करता है? ग्रैंड चैनल। ठीक है, चलिए अब आगे लिखिए। उत्तरी अंडमान लिखना, उत्तरी अंडमान। देखो अंडमान निकोबार में क्या याद रखना है, इधर सिर्फ ये याद रखना है, कुछ चोटी पूछे जाते हैं, जैसे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, मालूम है सैडल पीक, ठीक, सैडल पीक। उसके अलावा पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है वो पूछा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है वो पूछा जाता है। तो सबसे चोटी सबसे ऊपर रहेगा ना, उत्तर रहेगा। ठीक है, और ऐसी चोटी जिसमें क्या फेंक के मारोगे, सैंडल, सैंडल से याद रखना सैडल पीक। ऊपर रहेगा तो ऊपर से याद रखना उत्तर में, तो लिखो उत्तरी अंडमान में लिखना सैडल पीक, SAIDAL, सैडल, वही होना चाहिए। तो देखो ये, अब अगर मैं बोल रहा हूँ अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सैडल पीक। फिर नेक्स्ट लिखना मध्य अंडमान, सबसे बड़ा है, मध्य अंडमान सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा इन द सेंस अंडमान निकोबार में जितने आइलैंड्स हैं उसमें सबसे बड़ा मध्य अंडमान है। फिर लिखना दक्षिणी अंडमान, दक्षिण अंडमान मीन्स साउथ अंडमान। अंडमान निकोबार की राजधानी मालूम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ये पोर्ट ब्लेयर इसी में स्थित है, दिखना राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिण अंडमान में। अब देखो मैंने सुमात्रा आइलैंड और ग्रेट निकोबार के बीच ग्रैंड चैनल, ठीक है, फिर कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच 10 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच डंकन पास, ठीक है। अब उसके बाद दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान के बीचों बीच, मतलब थोड़ा सा साइड है, राइट साइड है, वो मैप में दर्शाने का कोई इशू मतलब नहीं है, बट बता रहा हूँ दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान के बीचों बीच दो आइलैंड, दो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी समुद्री ज्वालामुखी है, एक का नाम है बैरन और एक का नाम है नारकोंडम, लिखाऊंगा। तो बैरन और नारकोंडम है ये तो पूछा ही जाता है, साथ में ये पूछा जाता है कि इसमें से एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, मतलब एक होता है सुसुप्त और एक होता है सक्रिय। सुसुप्त मतलब हो गया ठंडा पड़ गया, अभी शांत हो गया उसकी ज्वाला, ठीक है, और जो आपका एक्टिव है, सक्रिय मतलब कभी भी, ठीक है। तो लिखो नेक्स्ट ना, पॉइंट बना के लिखना, मध्य अंडमान व दक्षिण अंडमान के बीच बैरन व नारकोंडम, बैरन व नारकोंडम, हाँ बैरन, इंग्लिश में क्या होता है बैरन का मतलब? बंजर भूमि, बैरन वुमेन, बैरन आइलैंड, ये सब बंजर भूमि। नहीं वो नहीं लिखना है, बता याद आ गया तो बता रहा हूँ, इतने भी सक्रिय मत रहिए। बैरन व नारकोंडम ज्वालामुखी है, लिखे। अब लिखना नारकोंडम में क्या है, सुसुप्त ज्वालामुखी है, नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त को बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनो, मतलब अभी इससे कोई खतरा नहीं है। और बैरन आइलैंड में लिखना ये सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बैरन, सुसुप्त को बोलेंगे डोरमेंट।
नेक्स्ट पॉइंट लिखना, भारत का दक्षिणतम बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट। इंदिरा पॉइंट साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। पहला क्या बोला, इंदिरा पॉइंट। उसी को ब्रैकेट में लिख लेना, कई अलग अलग नाम से जाना जाता है, पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन, हाँ वही सुअर वाला, पिगमेलियन पॉइंट। हाँ पिगमेलियन या मिलियन कर लो। कहाँ पे स्थित होगा, कौन से डिग्री पे स्थित होगा बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के। डिग्री भारत स्टार्ट कहाँ से होता है भाई, दक्षिण में। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, दक्षिणतम साउदर्न मोस्ट 6.4, 6 डिग्री 4 मिनट। देखो 6 डिग्री 4 मिनट, खत्म होता है। अच्छा मतलब ऐसे जाओगे तो स्टार्ट होता है, ऐसे जाओगे तो खत्म होता है, ठीक है। 6 डिग्री 4 मिनट साउदर्न मोस्ट पॉइंट बताया। अब अगर देखो साउदर्न मोस्ट पॉइंट केप कोमरिन भी है, केप कोमरिन मेनलैंड का है, ठीक है। और साउदर्न मोस्ट बोला जाएगा तो आपका इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट बोला जाता है। और अगर दोनों ऑप्शन दे दिए रहे तो आप क्या लोगे, पिगमेलियन पॉइंट लोगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नीचे है, भले ही मेनलैंड में नहीं है, मुख्य भूमि में नहीं है, स्टिल भारत में तो है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कर्क रेखा तो भारत से गुजरती है ना, ठीक। लेकिन भूमध्य रेखा गुजरती है क्या, पढ़े नहीं है मतलब नहीं गुजरती तो पढ़े होते हैं, ठीक है। तो भूमध्य रेखा इक्वेटर से भारत की दूरी, और भारत की कौन सी दूरी, इंदिरा पॉइंट, अभी जो पढ़ रहे हैं ना, उसकी दूरी कितनी है पूछता है, तो लिखो भारत ब्रैकेट में लिख लेना इंदिरा पॉइंट, भारत ब्रैकेट में लिखना इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन, जगह ही जगह है आपके लिए, बनवा देंगे जगह, सीट बुक करके रखी थी। भारत से भूमध्य रेखा की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड इक्वेटर 876 किलोमीटर। किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मुंबई शहर सालसेट द्वीप में स्थित है, सालसेट आइलैंड। मुंबई शहर सालसेट द्वीप में स्थित है। सालसेट आइलैंड। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सालसेट है, सालसेट नहीं, सालसेट। देखो पूछा था पेट्रोलियम का भंडार, पेट्रोलियम जान रहे हो, समुद्र तरफ मिलता है, ठीक है, वहाँ पे आसपास। तो पूछा था पेट्रोलियम, पेट्रोल अलग चीज़ है, पेट्रोलियम अलग चीज़ है ना, पेट्रोलियम में सब शामिल हो जाता है, पेट्रोल डीजल और जितने भी वो और से, ठीक है। तो पूछा था पेट्रोलियम का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है, ठीक है। तो इसको ऐसे रखना, आलिया भट्ट सबसे ज़्यादा पेट्रोल डलवाती है, घूमती होगी इधर उधर, हाँ लेजर चलाती है, क्या क्या चलाती है, कितनों को चलाती है वो छोड़ दो, लिखो आलिया भट्ट द्वीप में, आलिया भट्ट द्वीप में पेट्रोलियम का भंडार है, पेट्रोलियम का भंडार है, ठीक है। आलिया बेट, आलिया भट्ट से याद रखना, बेट, आलिया बेट, आलिया बेट द्वीप में पेट्रोलियम का भंडार है। ये कैसे चारों एंगल से खींच दिए क्या, एक बार इधर देखना पड़ रहा है, एक बार इधर, एक बार इधर।
आलियागढ़ द्वीप बता रहा हूँ। नहीं, मेरे ख्याल से नर्मदा नदी के तट के आसपास शायद स्थित है, या तो मुंबई के आसपास स्थित है। ठीक है, दोनों में से कोई एक जगह है, और नहीं तो होमवर्क। इतना मालूम है EEZ क्या होता है, समझते हो? EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आर्थिक जोन बोला है। ठीक है, कोई नहीं, अभी लिखाऊंगा आगे। फिलहाल लिखो। नेक्स्ट पढ़ना पुदुचेरी। पुदुचेरी में 4 जिले आते हैं। पुदुचेरी, पौंडीचेरी का नाम चेंज हो गया ना, पुदुचेरी। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखते जाओ बस। पुदुचेरी 4 जिले शामिल है, 1 2 3 4 लिखना। पहला खुद पुदुचेरी, ब्रैकेट में TN लिख लेना, तमिलनाडु। सॉरी, पौंडीचेरी, पुदुचेरी बोल रहा हूँ। पुदुचेरी में पौंडीचेरी पहला, हाँ पहला पौंडीचेरी है, ब्रैकेट में तमिलनाडु लिख लेना, तमिलनाडु, TN। दूसरा लिखना कराईकल, 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 तमिलनाडु। तीसरा लिखना यनम, यनम, नॉर्मल यनम, आंध्र प्रदेश, ब्रैकेट में लिखना आंध्र प्रदेश। सॉरी, बड़बड़ाते रहती है। लिखना माहे, माहे चौथा है, माहे केरला। कहाँ है? केरला में। ये देखो, ये इंडिया, ये मैंने बताया केरला है, ये आपका तमिलनाडु, इसके बाद ये आंध्र प्रदेश चालू होता है इधर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ कहाँ पूछोगे तो ये बता दोगे, केरला यहाँ, तमिलनाडु यहाँ, आंध्र प्रदेश यहाँ। तो पौंडीचेरी पूछने से कहाँ है, तो एक जगह नहीं है, 4 अलग अलग जिले हैं। अब उसका कारण ऐसा क्यों? पौंडीचेरी में पहले किसका कब्जा था मालूम? पुर्तगाली था कि फ्रांसीसी था? फ्रेंच। ठीक है, तो जब ये अलग अलग जिले में कब्जे बना के थे, बस्ती बना के रहते थे, फैक्ट्री बना के रहते थे, आज़ादी के बाद तक थे, उसको बाद में, आज़ादी के बाद कई सालों बाद छुड़ाया गया वहाँ से। ठीक है, भगाया गया उन लोगों को। तो ये जो जिले थे उनको क्या बना दिए गए, एक साथ। ये पुडुचेरी राज्य है कि केंद्र शासित प्रदेश है? तो यूनियन टेरिटरी बना दिया। यूनियन टेरिटरी सब शुरुआत में मैंने बताते हुए बताया भी था कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये अलग कल्चर वाले रहते हैं। तो उसमें तमिलनाडु में पहला क्या बताया था, खुद पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी। दूसरा कराईकल, ये भी तमिलनाडु में है। यनम, यनम आंध्र प्रदेश में है, 2 तमिलनाडु में है। ठीक है, यनम आंध्र प्रदेश में है, यन्ना रासकला बोलते हैं नहीं आंध्र वाले। तो यन्ना से यनम कहाँ का डालोगे, आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश में। और एक केरला में माहे, केरला नहीं, केरला नहीं, एक्स्ट्रा क्लास में नहीं बताया था केरला, भूल गए? कथकली, केरला की कली, कर्नाटक। ठीक है, केरला वाली का नहीं बताया, नेक्स्ट बार बता दूंगा। आगे लिखो। अच्छा, आपको मैकमोहन रेखा बता देता हूँ, लिखना नहीं है, लेकिन ध्यान है, चाइना और इंडिया के बीच है, लेकिन किस पोर्शन में, किस एरिया में? तो उधर वो जो नॉर्थ ईस्ट वाला है ना, वहाँ का बॉर्डर मैकमोहन रेखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा सिक्किम का भी पड़ता है, उसके बाद क्योंकि कौन सा चलो जाता है, भूटान आपका, तो भूटान का जाना। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हुगली नदी के तट पर, अभी जो मैप बनाए होंगे ना उसमें ये
या उसी में अलग से छोटा सा बना के बना देना पौंडीचेरी का एरिया। जो बता रहा हूँ, जो पहला दिन मैप बनाया हूँ, मतलब कल परसों जो भी मैप बनाया उसमें दर्शा लेना और लिखना आगे। हुगली नदी के तट पर 2 द्वीप हैं, आइलैंड। हुगली नदी के तट पर 2 द्वीप हैं, 2 आइलैंड हैं। एक लिखना गंगा सागर और न्यू मूर, गंगा सागर और न्यू मूर। न्यू मूर, मूर मूरख वाला मूर, न्यू मूर। ये देखो ऐसे हुगली नदी आके बहती है ना, यहाँ पे 2 द्वीप है, एक गंगा सागर और एक न्यू मूर। अब इस पे अधिकार किसका है? आइलैंड तो बीचों बीच है ना, ठीक है। आसपास बांग्लादेश भी है, लगा हुआ है बांग्लादेश, इधर म्यांमार भी है, तो इस पे भारत का अधिकार है। लिख लेना ही, गंगा सागर और न्यू मूर में भारत, भारत लिख लेना, समझ जाओगे भारत का अधिकार है। ठीक है, तो जिसके आसपास रहता है ज़्यादातर जनरली सामान्यता क्या है, उसी का अधिकार हो जाता है। तो ऐसे ही जो मैंने बताया यहाँ पे अंडमान निकोबार बताया था, 5 या 6 इस प्रकार से। जस्ट इसके ऊपर ही छोटा सा आइलैंड है, कोको द्वीप बोलते हैं, कोको आइलैंड। तो अंडमान निकोबार और कोको द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? कोको चैनल, कोको चैनल। ठीक है, तो अब अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा है, तो कोको द्वीप भी किसका हिस्सा होगा? म्यांमार। लिखो, देखो इसके ऊपर अब डायग्राम में बना लेना जहाँ मैप पे बनाए थे। इसके ऊपर ऐसा छोटा सा बिंदु जो कि क्या है? कोको आइलैंड। सॉरी क्या बोल रहे हो? लिखा रहा हूँ, चिंता काहे करती हो। उत्तरी अंडमान के ठीक ऊपर, पॉइंट लिखना, उत्तरी अंडमान के ठीक ऊपर कोको आइलैंड है, कोको आइलैंड, कोको द्वीप है, जिस पर म्यांमार का अधिकार है। म्यांमार, बर्मा, म्यांमार मतलब पहले बर्मा बोला जाता था, अभी म्यांमार बोला जाता है। जिस पर किसका अधिकार है? म्यांमार। उत्तरी अंडमान और कोको आइलैंड को क्या हो गया? बैटरी लो। उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप, उसके वो तो बता दिया ना। क्या बोले मैं? उत्तरी अंडमान के ऊपर क्या था? कोको आइलैंड, ये लिख लिए, कोको द्वीप है। और उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप को कोको चैनल अलग करती है, कोको चैनल। तो मैप में वो भी दर्शा लेना, एक लकीर खींच के, वो कोको चैनल है। मैप बना के इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार वो थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार वो मैप को देखे, उसी में पूरा गोदागादी किए हो, उसी को देख के याद आ जाएगा सब। कोको चैनल, कोको। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भारत की स्थलीय सीमा। पॉइंट पॉइंट पॉइंट, स्थलीय सीमा। सीमा, बाउंड्री, स्थलीय, लैंड। ठीक, और एक स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, 15,200, 15,200, 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा लिखे,
है ना, 15,200। नेक्स्ट लिखना जलीय सीमा, हो वाटर बाउंड्री, जलीय सीमा, जली है, जली है, क्या बोल रहे हो, जली ना सीमा, अच्छा जलीय सीमा, यह है, यह जलीय सीमा, इसको लिखना 7515, 7515, 7515, 7515। कुल सीमा लिखना, कुल सीमा टोटल जोड़ोगे तो कितना आएगा, 15,200 और 7515 को 22,715 आएगा। तो लिख लो कुल सीमा 22,715। अभी को 16 वाला दिख जाता है, 0.5 आधा 1 किलोमीटर है, तो उसके लिए लड़ना झगड़ना नहीं है, ठीक है, नहीं ध्यान दिए। 22,715 बोला। अब यह है क्या चीज़, देखो एक और पॉइंट लिखना, तट रेखा, नीचे लिखना तट रेखा 6100 किलोमीटर, उसी में ही तट रेखा 6100 किलोमीटर, तट रेखा 6100 किलोमीटर। अब इधर ध्यान दीजिए, इधर से पानी चालू होता है और इधर स्थलीय सीमा जो बोल रहा हूँ 15,200। अब इधर ध्यान दो, ओ गुड़िया रानी, इधर ध्यान दो, स्थलीय सीमा मतलब जहाँ से स्थल लगे हुए हैं, ये हो गया पूरा, क्या हो गया, स्थलीय। गुड मॉर्निंग, 15,200। कई लोग ऐसे विश करने ऐसे बस करते हैं, बोल क्या रहे समझ नहीं आ रहा, उसका कई अर्थ निकाल सकते हैं। तो सर का भी हमेशा एक्सप्रेशन वही रहता है। क्या काम देव, अच्छा मनोज, क्या है प्यार, तो ये 15,200। अब ये जो स्थलीय सीमा है, ये पानी वाला, सॉरी जलीय सीमा, वाटर जहाँ से बाउंड्री टच करती है, ये वाला हो गया पूरा 9 राज्य बताया था ना, ठीक है, वो कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक तट रेखा पड़ा है 6100, जो तट पड़ते हैं। अब ये 6100 है, तो 7515 कहाँ से आ गया, लक्षद्वीप भी तो है क्या, तो इसके जो गोल सर्कल पानी है वो भी तो सीमा होगी। अंडमान निकोबार भी तो है क्या, गंगा सागर न्यूमोर भी तो है क्या, ठीक है, नहीं है, तो ये 6100 है, ये वाला पूरा एरिया तट रेखा जिसका तट है। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा ये जो भी बच रहा है 1415 कुछ बच रहा होगा, ये बचे कुछ हिस्से का है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, तो ये सारी सीमा आती है। तो एक क्या है, स्थलीय सीमा पूछे 15,200, तट रेखा पूछे 6100, और पूरा आपका जलीय सीमा पूछे तो उसमें वो 22, पूरा जलीय सीमा पूछे तो 7515, टोटल सीमा पूछे तो 22,15, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, छोड़ दूंगा 9 बजे, टेंशन। अच्छा, वो आलिया बेट द्वीप नर्मदा नदी के तट पे ही है, तो आलिया बेट द्वीप लिखा दूंगा आगे, या ठीक है लिख लो, आलिया बेट द्वीप लिखे हो ना, नर्मदा नदी के तट पर, मतलब नर्मदा नदी जहाँ तट पर नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखोगे, मुहाने पर लिखना, मुहाना। अपना EEZ ये सब मालूम है सर क्या होता है, टेरिटोरियल जोन 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल, कहाँ से कहाँ तक, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल,
24 वो सब ध्यान नहीं, ठीक है। हाँ हिल गया, अरे यार तो भाई टाइट नहीं हो पा रहा है। क्या होता था, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसे नापते हैं, समुद्र में किलोमीटर में नहीं नापते, नॉटिकल माइल्स में नापते हैं, नॉटिकल माइल्स, ठीक है। हाँ वही चीज़ पूछा था। तो 1 नॉटिकल माइल पहले बराबर लिखो 1 NM नॉटिकल माइल्स बराबर 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर। ठीक है, उसमें भी अच्छा। हाँ जैसे किलोमीटर पर आवर वैसे नॉटिकल माइल पर आवर ऐसे नापते होंगे ना, ठीक है। नॉटिकल माइल कितना लिखे, 1.852 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास होता है 1 नॉटिकल माइल, ठीक है। अब 3 चीज़ें, 3 सीमा देखने को मिलेंगी आपको। एक बोलते हैं टेरिटोरियल जोन, ठीक है, बता लिखा दूंगा, टेरिटोरियल एरिया। एक होता है कंटिजियस जोन, टेरिटोरियल जोन, कंटिजियस जोन, संलग्न क्षेत्र बोले जाते हैं, प्रादेशिक सीमा, संलग्न क्षेत्र। और एक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन, EEZ, आर्थिक अनन्य क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये क्या चीज़ होता है, देखो जो भारत हम लोग ऐसे देखते हैं, एक्चुअली ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे। थोड़ा सा जूम करोगे, थोड़ा जूम करोगे भारत का यहाँ वाला एरिया, तो आपको ऐसे दिखाई देंगे, कहीं समुद्र का पानी इधर तक आता है, कहीं यहीं पे खत्म हो जा रहा है। तो ये पूरा बाउंड्री जिसको टच करता है, ये मतलब एक काल्पनिक रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं बेस लाइन, आधार रेखा। आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल की दूरी तक, मतलब लगभग 22-23 किलोमीटर तक, 12 नॉटिकल माइल दूरी तक, इसको बोला जाता है प्रादेशिक क्षेत्र, प्रादेशिक सीमा, टेरिटोरियल जोन, ठीक है। आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक, आधार रेखा से बोल रहा हूँ, यहाँ से नहीं, ये बार से नहीं, आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक आपका बोला जाता है कंटिजियस जोन, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। और यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक को बोला जाता है EEZ। अब ये बता क्यों रहा हूँ, इसका महत्व क्या है। जैसे भारत हमारा मुख्य भूमि है, तो वो भी भारत है, लेकिन अगर पेट्रोलियम का खुदाई, मतलब पेट्रोलियम खुदाई नहीं, निकालने जा रहे हो पेट्रोलियम, कुछ और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आधा ज़्यादा रिसोर्सेज समुद्र में है, जिसको निकालने का हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे रिसोर्सेज वहाँ आपको समुद्र में मिल जाएंगे, ठीक है, भले निकालने के इक्विपमेंट्स हो कि नहीं हो। तो अब इसमें विवाद ना हो, कोई देश, बाहर वाला देश भारत में थोड़ी हम लोग खोज कर रहे हैं, कोई संशोधन कर रहे हैं, संशोधन बोलता हूँ, रिसर्च को क्या बोलते हैं, शोधन, शोधन बोलते हैं ना, ठीक, जो भी करे, ठीक है। तो अमेरिका वाला आके यहाँ थोड़ी ना कर लेगा, अपने आसपास का करेगा। तो इस बात में विवाद ना हो करके जो जल है, जल सीमा है, उसको भी बांट दिया गया है, ठीक है। जिस देश के पास जली सीमा है, उस देश को इसका पालन करना है। तो 12 नॉटिकल माइल को बोला जाता है टेरिटोरियल सीमा, उसके अंतर्गत आप कुछ चीज़ कर सकते हो। 24 नॉटिकल माइल तक के सीमा तक आपके पास कुछ अधिकार है, 200 नॉटिकल माइल तक के सीमा तक आपका अधिकार है। तो वही अधिकार लिखाऊँ, आप लिखो पॉइंट पहले लिखना, टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी, प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा, डैश करके लिखना, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेस लाइन। इसमें लिखना भारत का संपूर्ण अधिकार,
संपूर्ण अधिकार, टोटल राइट्स। संपूर्ण अधिकार मतलब जैसा वो एक छत्तीसगढ़ को ट्रीट करेगा, जैसा केरला को ट्रीट करेगा, जैसा तमिलनाडु को ट्रीट करेगा, वैसे ही 12 नॉटिकल माइल के अंतर भी उसको ऐसे ही ट्रीट करेगा। वो पूरा का पूरा भारत ही कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखना कंटिन्यूअस जोन, CONTIGUOUS, संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र CONTIGUOUS, कंटिन्यूअस जोन। ये गो बोलते कि जो, पता नहीं कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस। संलग्न क्षेत्र, इसी को एक अविच्छिन्न मंडल भी बोल दिया था। हिंदी वाले कॉल लिख लेना, अविच्छिन्न, अविच्छिन्न मंडल। अब डैश करके लिखना आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल। अब बेस लाइन क्या है बता दिया मैंने। इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो पहला लिखना सीमा शुल्क अधिकार। सीमा शुल्क अधिकार, फिर ना साफ सफाई, सेकंड साफ सफाई। तीसरा वित्तीय अधिकार, वित्तीय अधिकार, वित्तीय, फाइनेंशियल राइट्स। टोल टैक्स लिख लो। हाँ, तो देखो पाकिस्तान से कोई बोट आएगा 24 नॉटिकल माइल के बाहर तक रहेगा तो ठीक है, 24 नॉटिकल माइल के अंदर घुस गया, 200 तक है क्या? नहीं नहीं, लेकिन जैसे 24 नॉटिकल माइल तक आया बोट तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे अपन यहाँ से कोई राज्य दूसरे राज्य, मैं बोलूँ, ठीक है, तो नहीं टच होता है, दोनों की सीमाएं वो होती है, क्या बोलना चाहिए, कॉमन हो गई है। पानी कम होता है तो पूरा वो दिखता है। नहीं, कब्जा नहीं करना, आपस में कुछ एग्रीमेंट होगा, साइन होगा। तो क्या बता रहा था मैं, 24 नॉटिकल माइल, ठीक है। तो पाकिस्तान 24 नॉटिकल में बाहर घूम के चले गया, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ गया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्यों इंडिया में एंट्री मार रहे हो, ठीक है। तो 24 नॉटिकल माइल तक टैक्स देना है। साफ सफाई, अब खुद का ही एरिया है तो उसको भी साफ सफाई कर सकता है ना। वित्तीय अधिकार, दरअसल वित्तीय अधिकार में ही आपका सीमा शुल्क अधिकार आ जाएगा, फिर भी अलग से मेंशन कर दिया। सीमा शुल्क के अलावा और भी कुछ फाइनेंशियल कुछ चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। थर्ड लिखना अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ बोला जाता है। EEZ, हिंदी में भी EEZ लिख लेना, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। डैश करके लिखना आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल, सॉरी, आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल मतलब लगभग 365-66 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, 360-70। पहला लिखना इसमें क्या क्या कर सकते हैं, संसाधनों के दोहन का अधिकार, संसाधनों के दोहन का अधिकार। सेकंड लिखना वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार, संसाधनों और रिसोर्स होता है, दोहन हिंदी में नहीं मालूम क्या होता है, एक्सट्रैक्शन होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, एक्सट्रैक्शन। वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार, साइंटिफिक रिसर्च, अच्छा वो अनुसंधान होता है, रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च। हाँ, EZ में स्थित है ना। नेक्स्ट लिखना नए द्वीपों का निर्माण ऑब्लिक खोज, नए द्वीपों का निर्माण ऑब्लिक खोज। अब बोले द्वीप कैसे बना सकते हैं, सऊदी अरब बनाया क्या, शाहरुख खान खरीदा वहाँ का,
क्या हो गया, चाइना बनाया है, सऊदी अरब बनाया ना, वहाँ पे ट्री शेप में, पेड़ शेप में, नारियल के पेड़ शेप में। इधर बनाना के जो पहले है उसी को खोज लो यहाँ। नए द्वीपों का निर्माण या खोज हो गया। ये 3 क्षेत्र बता दिए मैंने। अब ये 200 के अंदर कोई बाहर का बोर्ड घुस गया तो ठीक है, ब्लास्ट। बाहर से शिप आते हैं ना सर, वो एंकरेज करते हैं, तो डायरेक्ट उसको अंदर एंट्री नहीं करता। अच्छा, एंकरेज पे रहेंगे, इधर रहेंगे, नंबर डाल दिया, वो लोग टैक्स डालने का भी टैक्स देगा। अच्छा, वहाँ डाल मतलब उससे अंदर नहीं घुसना था। हाँ, मतलब अगर लगेगा तो उससे नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये हो गया 3 सीमाएं बता दी मैंने। अब ये 12, 24 सब कोई क्यों मानेंगे, है ना। भारत बोलेगा ये मेरा सीमा है, ये घेरा कर लिया। इधर बोलूँ, ठीक है, 12 सीमा 24 नॉटिकल माइल्स, ये सीमा कोई क्यों मान रहा है ना। मैं बोलूँ ये जैसे हम लोग घर के बाहर घेरा नहीं कर लेते, किसका क्या जा रहा है। जब कोई बोलेगा तो देखेंगे, ऐसा रहता है ना। कोई नियम रहेगा तब तो फॉलो करेगा, क्या कोई नियम रहेगा तब तो मानेगा। तो ये नियम कहाँ से आया। तो यूनाइटेड नेशंस, ये विवाद हो रहा था, जैसे श्रीलंका और इसका ही मैच खा गया, या कोई जा रहा तो उसके दूसरे घर में जाके कुछ निकाल ले रहे हैं। जैसे अपने घर में मान के चलो बाड़ी बनाए हो, सब्जी भाजी है, कोई दूसरा आके निकाल ले तो भड़कोगे कि नहीं भड़कोगे, कि दे दोगे। ठीक, तो इसी प्रकार ऐसे विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए एक 1982 में एक लॉ आया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ऑन द लॉ ऑफ सी समुद्र वाला कुछ नियम कानून है, कब बना 1982 में। उसके तहत ये 3 सीमाओं का निर्माण किया गया। ठीक है, तो लिखो अनक्लॉस, UNCLOS, फुल फॉर्म में लिखना, फुल में कैपिटल लेटर में UNCLOS, अनक्लॉस। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो ना बाबू, 1982 अनक्लॉस, 1982 CLOS 82 82 1982। उसके आगे लिखना यूनाइटेड नेशन, हाँ 82 1982, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ठीक है, हिंदी में भी बताओ, हिंदी में लिखना यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। अब उसका फुल फॉर्म वही होगा ना। ठीक, ये आपका ये 3 सीमाएं खत्म। इसी के तहत लिखना, इसी के तहत ये 3 सीमाएं निर्धारित की गई, उपरोक्त 3 सीमाएं, 3 सीमाएं निर्धारित की गई। उपनाम बताते बताते मैंने वो एमरॉल आइलैंड बताया था कि मरकत द्वीप किसको बोलते हैं, मरकत द्वीप आयरलैंड। वैसे अंडमान निकोबार को भी बोला जाता है। अब इसका क्या सेंस, किस सेंस में बोला जाता है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, देखो अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप भी कहते हैं, किस सेंस में बोलते नहीं मालूम, बट मरकत द्वीप भी बोला जाता है। मरकत द्वीप, एमरॉल्ड आइलैंड। नेक्स्ट पॉइंट लिखना एमरॉल्ड आइलैंड, मरकत, मरकत। भारत का 65% तेल क्षेत्र और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस मुंबई हाई से प्राप्त होता है। मुंबई हाई तेल क्षेत्र, तेल ऑयल, हाँ 65% और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस एंड ऑयल बोलते हैं ना, 65% नेचुरल गैस और ऑयल कहाँ से प्राप्त होता है, मुंबई हाई से, मुंबई हाई से प्राप्त होता है। अब ये पूछा जाता है मुंबई हाई कहाँ स्थित है,
जेड में स्थित है। और मैंने बोला यहाँ से संसाधनों का दोहन कर सकते हैं ई जेड से, तभी तो वहाँ से निकालेंगे मुंबई हाई। मुंबई हाई, हाँ हाई। मुंबई हाई कहाँ स्थित है? ई जेड में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पेज में लिखना, हो गया ख़त्म। नेक्स्ट पेज में एक इंडिया का मैप बनाना, एकदम ज़्यादा बड़ा नहीं, मीडियम साइज बनाओ। ये अच्छा आइडिया है। क्या उससे बना रहे हो? अच्छा यहाँ से ऐसे आएगा तब तक बना लो। ऐसी केवी स्कूल में पढ़ता था तो ड्राइंग क्लास होता था, तो ड्राइंग कॉपी लाना भूल जाते थे और वो टीचर बहुत मारते थे, तो एक ही ड्राइंग कॉपी कोई एक लाता था, वही रोटेट होते जाता चेक होता था। हिमालय वाला जब चैप्टर पढ़ा रहा था ना, हिमालय पर्वत पढ़ा, उसमें कुछ चीज़ बताना भूल गया था। किराया चल रहा है। कुछ मत फाड़ो भाई, कुछ नहीं फाड़िए। चलिए, हिमालय बता रहा था अभी, इधर ध्यान देना। जो वृहद हिमालय बताया श्रेणी, हिमालय की चार प्रकार का बड़ा, एक ट्रांस जिसमें खुद कलेजा बटा हुआ है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिमालय हिमालय। तो ये वृहद कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और कुछ ज़्यादा लंबा फैला हुआ है, तो ये इधर जाता है। यहाँ से इसकी दो शाखाएँ बढ़ जाती हैं, एक जाता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान पड़ता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ऐसे सीरिया वगैरह चलते जाते हैं, उधर पूरा ईस्टर्न कंट्रीज हो गए, ईस्टर्न बोलता हूँ, सेंट्रल एशिया। तो ये जो पर्वत इधर बढ़ता है पाकिस्तान में, उसको पूछा जाता है क्या बोला जाता है, और जो अफगानिस्तान में फैला हुआ उसको पूछा जाता है क्या बोला जाता है। यही वृहद हिमालय इधर आकर ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक जाता है ना, तभी तो वहाँ नामचा पर्वत चोटी है। क्या ये यहाँ से ऐसा मुड़ जाता है और म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर में ही लगा हुआ है, वहीं से एक प्राकृतिक बॉर्डर बन गया। तो सब अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक, अलग अलग जगह, जैसे नदियों को अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग देश में, तो वैसे ही ये यहाँ तो क्या बोलोगे आप, वृहद हिमालय या हिमालय। पाकिस्तान में बोलते हैं सुलेमान पर्वत बोला जाता है। अब नाम ही इस्लाम वाला है, ठीक है, सुलेमान, तो पाकिस्तान का याद रख सकते हो, ठीक, सुलेमान पर्वत। और अफगानिस्तान में बोलते हैं हिंदकुश पर्वत, पहले हिंदकुश क्षेत्र बोलते थे ना, हिंदकुश पर्वत। तो याद रहेगा अफगानिस्तान वाला हिंदकुश पर्वत, सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में, ठीक है। तो ऐसा मैप बनाओ और उसमें वृहद हिमालय ड्रॉ करो, और ये पहाड़ म्यांमार की सीमा से ले जाना नीचे। वेलकम।
खींचे भी आधा दूर हो क्या मैडम? हिंद कुश है। अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में सुलेमान है। सुलेमान। ठीक है, अब ध्यान देना, ये तो आपका हो गया पाकिस्तान अफगानिस्तान, एक देश की बात हुई। ठीक है, यही पहाड़ी मैंने बोला इधर जाके अरुणाचल प्रदेश के साथ इधर बॉर्डर में जाके यहाँ बहुत सारी कंट्री ना, नागमणि मिला, मज़ा आया। नाग से नागालैंड था, मणि से मणिपुर था, मज़ा आया से मिजोरम, और ये आपका इधर म्यांमार देश पड़ता है। इसको यहाँ पे भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मणिपुर में मणि पहाड़ी, नागालैंड में क्या बोलेंगे? नागा पहाड़ी। ठीक है, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, वैसे अरुणाचल प्रदेश में पटकोई भूम, वहाँ नहीं बोलते। ठीक है, वो पटकोई भूम है। तो कैसे याद करोगे? तो मिजोरम का मिजो पहाड़ी याद रह जाएगा, नागालैंड का नागा पहाड़ी। ठीक है, नागा बाबा लोग बैठ रहे थे वहाँ, नागा पहाड़ी। ठीक है, और मणिपुर में मणि पहाड़ी, एक और नाम है वो भी याद करा दूंगा। अरुणाचल प्रदेश में कैसे? अरुणा एक लड़की का नाम वहाँ से लेट किया था। ठीक है, अरुणा नामचा बरवा नाम है, तो अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा चोटी है, वो याद रहे। और अरुणा को क्या करना है? पटकना है। और कैसे पटकना है? बम से पटकना है, तो पटकोई बुम। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम से जाना जाता है? पटकोई बुम। ठीक है, इसमें एक दे दिया उसको। ठीक है, तो लिखो, ये जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय, अब बृहद हिमालय मतलब वो हिमालय ही हो गया। ठीक है, बृहद हिमालय को निम्न स्थानों पर निम्न नामों से जाना जाता है। निम्न स्थानों पर निम्न नामों से जाना जाता है। पाकिस्तान लिखो, पाकिस्तान सुलेमान पर्वत, पाकिस्तान सुलेमान पर्वत, सुलेमान पर्वत। अफगानिस्तान लिखना डैश करके हिंद कुश पर्वत, हिंद कुश, उसको हिंदू कुश भी बोल दिया जाता है, बट हिंद कुश लिखना, हिंद कुश। इंग्लिश में भी वही नाम है ना, हिंद कुश और सुलेमान। फिर अरुणाचल प्रदेश लिखना, अरुणाचल प्रदेश डैश करके पटकोई बुम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश क्या लिखोगे? पटकोई बुम, पटकोई बुम पहाड़ी। ओके, अरुणाचल प्रदेश के बाद जस्ट क्या नीचे आता है? अरुणाचल नागमणि, नाग से नागालैंड लिखो, नागालैंड, नागालैंड में नागा पहाड़ी। नागालैंड में नागा पहाड़ी। नेक्स्ट गिना नागमणि, मणि से मणिपुर, मणिपुर में मणि पहाड़ी ऑब्लिक, अब पैसा देख के नियत क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, डामाडोल हो जाता है। तो डामाडोल से याद रखना लामाटोल, मणि पहाड़ी ऑब्लिक लामाटोल, लामाटोल पहाड़ी। ठीक है, तो मणि से याद रखना, मणि से एक मणि पहाड़ी नहीं दिया रहेगा तो लामाटोल दिया रहता है, लामाटोल टिक करना है। पैसा देखे तो डामाडोल हो गया ऐसा, तो लामाटोल। और मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी। म्यांमार लिखो, म्यांमार में अराकान योमा, अराकान योमा, अराकान, अराकान योमा, योमा, अराकान योमा। इसको ऐसे याद करता, अचानक से मार दिया, अचानक से अराकान याद रह जाएगा, मार दिया से म्यांमार याद रह जाएगा। बस हो गया सर, खत्म 2 मिनट में। अराकान योमा म्यांमार, इसको याद रखना। और एक चीज़ सुन लो, लिखना तो नहीं है, यही मैं बोलूँ, यही बृहद हिमालय आगे चल के अंडमान निकोबार बन जाता है। अब बोलोगे कैसे? तो ये पहाड़ी नीचे नीचे जगह है, वहाँ तो समुद्र पानी है ना, जहाँ पे थोड़ा सा उठा है, ऊंची चोटी है और थोड़ा समतल है,
जहाँ जीव जंतु उग गए हैं, पेड़ पौधे और मतलब जीव जंतु मतलब वो फ्लोरा फौना, पेड़ पौधे, ठीक है। तो वो चीज़ दिखता है कहाँ, समुद्र में, ऊपर स्थल में। तो अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स है वो कहीं ना कहीं बृहद हिमालय का पार्ट है, ऐसे रिसर्चर्स का दावा है, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं 25 मिनट में 9:30 बजे। तब तक सब बना लिए इसका। ऐसे ही पुट्ठे में बचपन में क्रिश का मांस खाता था।